हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स चैप्टर का। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस चैप्टर में जो ज़्यादातर क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। ऐसा कई सारा क्वेश्चन आता है और इसी पे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बनता है। तो ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। अगर इसको सीख लेंगे तो हम लोग किसी भी चीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका सीख लेंगे। तो मतलब कोई भी चीज़ आएगा उसको हम उस तरीके से सॉल्व करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो क्या है, फाइंड आई। आई मतलब इनर्शिया निकालना है अपने को, किसके लिए? रॉड के लिए निकालना। वो भी रॉड कैसा है? यूनिफॉर्म कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मास का, ऐसा नहीं कि कहीं भारी कहीं कहीं मोटा कहीं पतला, ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है। और कैसे फाइंड करना अपने को? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का अलग अलग तरीका हो सकता है। जैसे क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम तब निकालेंगे जब कोई चीज़ गोल गोल घूमेगा। तो अबाउट एन एक्सिस थ्रू वन एंड, मतलब हम रॉड को कैसे घुमा रहे हैं? तो रॉड को एक एंड से फिक्स करके ऐसे घुमाया जा रहा, समझ आ रहा बात? रॉड को एक एंड से फिक्स करके ऐसे घुमाया जा रहा है। तो रॉड एक एंड से जब घूम रहा है तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? ये पहला है। इसी रॉड को अगर हम बीच से घुमा दें, जैसे ऐसे घुमा दें, ये रॉड ऐसे भी तो घूम सकता है। जैसे ये रॉड है, रॉड घूम रहा है ऐसे, तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? तो ये सब सिचुएशन से अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को मालूम क्या होना चाहिए, एक रॉड दिया हुआ यूनिफॉर्म लेंथ का है, जिसका लेंथ हम लोग क्या ले लेंगे? एस। तो क्या बोल देंगे, मास फॉर एल लेंथ इज कैपिटल एम। तो इसका मास क्या हो जाएगा? तो लेट कर लो या फिर गिवन कर लो, मास ऑफ एल लेंथ रॉड। तो रॉड का लेंथ हम कितना माने? कैपिटल एल। मास कितना मान लेंगे? कैपिटल एम। तो ये तो पूरे लेंथ का मास हो गया। अगर हम पर यूनिट के हिसाब से जाएंगे तो मास ऑफ पर यूनिट लेंथ रॉड इज, तो पर यूनिट तो एल से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा पर यूनिट का वैल्यू। ये क्या था? पर यूनिट लेंथ का। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको छोटे से लेंथ के लिए चाहिए। जैसे क्या है अपने पास, एक रॉड है, फिगर बनाना पड़ेगा। तो फिगर बनाने के लिए हम पेन ले लेते हैं, ये एक ले लेते हैं ये। जैसे ये हो गया अपने पास एक एक्सिस, ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे दूसरे कलर से एक रॉड हो गया, मान लो ये हो गया अपने पास एक रॉड, ठीक है। इस रॉड को हम लोग घुमा रहे हैं। तो इस रॉड को अगर हम लोग घुमा रहे हैं तो एक छोटे से दूरी पे, मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को किसी, ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसको हम, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स दूरी पे, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स दूरी पे ये एक छोटा सा मास हम उठाएंगे। ये छोटा सा मास मतलब पूरे रॉड का लेंथ कितना है? कैपिटल एल। पूरे रॉड का लेंथ कितना है? कैपिटल एल। इस छोटे से पॉइंट के लिए हम लोग सारा डील करेंगे। मतलब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से किसी दूरी पे, उस दूरी को क्या बोलेंगे? एक्स। उस दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, स्मॉल एलिमेंट लेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? डी एक्स एलिमेंट बोलेंगे। और इस डी एक्स एलिमेंट का जो मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी एम हो जाएगा। इतना बात क्लियर हुआ? कोई दिक्कत यहाँ तक? फिगर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हर बार हम लोग यही करेंगे, कोई भी चीज़ दिया रहेगा उस चीज़ के लिए हम लोग x दूरी पे एक dx एलिमेंट लेंगे, जिसका मास क्या हो जाएगा? dm हो जाएगा। अगर पूरे का मास कैपिटल M है तो अब क्या हो जाएगा कि हमको क्या पता चल गया कि मास ऑफ एल लेंथ रॉड कितना है? कैपिटल M। पर यूनिट लेंथ कितना है? हो गया ml। पर यूनिट लेंथ मतलब हर एक यूनिट लेंथ के लिए बात करेंगे तो इतना हो जाएगा। अगर हम dx यूनिट लेंथ के लिए बात कर देंगे तब कितना हो जाएगा? जैसे क्या हो गया, बचपन में तुम लोग पढ़ा होगा कि 10 चॉकलेट का दाम है 20 रुपये। तो एक चॉकलेट का दाम कितना हो जाएगा? देख लो, फिर से वही बात करते हैं, 10 चॉकलेट का दाम है 20 रुपये। तो एक चॉकलेट का दाम कितना हो जाएगा? ये करेंगे क्या हम लोग? तो वही चीज़ तो यहाँ किया कि टोटल का दाम है m, तो एक का कितना होगा? पर यूनिट का कितना हो जाएगा? डिवाइड करिए। अब बोलेंगे 5 चॉकलेट का कितना हो जाएगा? तो 5 चॉकलेट का जो आया है उसको 5 से मल्टीप्लाई। समझ आ रहा बात? वही चीज़। अब हम बोल देंगे मास ऑफ डी एक्स एलिमेंट रॉड इस, तो क्या करेंगे, जो भी आया है उसमें dx का मल्टीप्लाई, तो dx मल्टीप्लाई बाई कैपिटल M बाई एल। ये समझ आया? पहले पूरा मास m था, पर यूनिट लेंथ क्या आ जाएगा? तो मास बाई एल। और dx के लिए मास निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? dx क्या हो जाएगा? m बाई एल। तो ये जो मास हम निकालें ये छोटा सा मास है, dx का m बाई एल जो निकालें ये एक छोटा सा मास हम लोग निकालें, ठीक है। अब हम लोग क्या कर देंगे, तो यहाँ पर देख लो, इसको अगर हम लिखना चाहें, इसी चीज़ को अगर लिखना चाहें यहाँ, क्योंकि उधर ढक गया है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो dm है छोटा सा, ये जो मास है वो क्या है अपने पास? वो है dx कैपिटल M बाई एल। ये समझ आए? इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फार्मूला क्या होता है?
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फार्मूला होता है, वी नो करके लिख दो, डी आई इज इक्वल्स टू डी एम आर स्क्वायर। यही तो होता है जनरल फार्मूला। हम क्या कर लें, हमको पूरा निकालना है, छोटा सा ये है, हमको पूरा निकालना तो क्या कर लेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट हो गया है। तो ऑन इंटीग्रेटिंग क्या मिलेगा, तो दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट करेंगे तो मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई और इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो डी आई का इंटीग्रेशन तो सीधा सीधा आई हो जाएगा, लेकिन इस डी एम का इंटीग्रेशन अगर करने जाएंगे तो डी एम का वैल्यू क्या है, डी एक्स एम बाई एल, और ये आर नहीं है, आर की जगह पे हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर, क्योंकि कितने दूरी पे निकाल रहे हैं, एक्स दूरी पे निकाल रहे हैं, इसलिए ये आर नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए एक्स स्क्वायर। इतना बात समझ आए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ लिख दो आर इज इक्वल्स टू एक्स करके। अब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो हमको यहाँ जीरो से शुरू करके इस पूरे लेंथ एल तक जाना है, तो इसको कहाँ से कहाँ लेना पड़ेगा, जीरो से लेके एल लेंथ तक लेना पड़ेगा। हर बार हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका कहाँ से कहाँ जाना है, तो लिमिट हो जाएगा जीरो से एल, इस वाले केस में डी एम का वैल्यू हो जाएगा डी एक्स एम अपॉन एल, और जो दूरी लेना है अपने को वो दूरी क्या है, एक्स है यहाँ पे। अब हम इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लें, तो इंटीग्रेट करके जब सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो m बाई एल कॉन्स्टेंट है, तो बाहर आ गया m बाई एल, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ है अपने पास आई, अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब अपॉन में 3, यहाँ लिख देते हैं नीचे, तो एम एल एक्स क्यूब अपॉन में 3 और लिमिट हो जाएगा जीरो से एल। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सबसे पहले 3 को बाहर निकाल दो, एम 3l बाहर आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अब देखो ये एल क्यूब है, नीचे एल है, तो ऊपर क्या बचेगा, केवल बचेगा एम एल स्क्वायर, तो कुल मिला के जो आई आ जाएगा वो आ जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन में 3। तो ये आ गया अपने पास क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके लिए, रॉड के लिए, किस, फॉर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन और रोटेटिंग फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड। तो मतलब अगर कोई रॉड को हम ऐसे घुमा रहे हैं तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा। ये डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, डेरिवेशन का प्रोसेस भी और फॉर्मूला भी, क्योंकि यही चीज़ ये वाला जो चीज़ है इसको कई बार न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, अब इसी रॉड को हम 20 से घुमाएं, ऐसे करके घुमाएं, गिर गया, इस रॉड को 20 से घुमाएं अगर हम, तब क्या देखने को मिलेगा, तब भी देख लेते क्या देखने को मिलेगा। तो अब देखो वही दूसरा केस अपने पास यही है, क्या है अपने पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉरवर्ड अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, मतलब उसको हम 20 से घुमाएंगे, तो 20 से घुमाएंगे तो क्या, प्रोसेस तो वही रहेगा, बस किरदार बदलेगा। ठीक है, कहानी वही, बस किरदार का बदलाव है। तो ये ले लेते हैं, ये इसके जगह पे ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक। तो क्या देखने को मिलेगा, तो फॉर्मूला वही, अभी हम क्या बताएं, देखो फिगर समझ आना चाहिए सबसे पहले। ये हो गया अपने पास एक रॉड, इनका कलर ले लेते हैं येलो, ये हो गया अपने पास एक रॉड। ठीक है, इस रॉड में अपने पास एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हो गया अपने पास एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहाँ जिसके अबाउट ये घूमेगा। फिर हमको क्या करना है, ये टोटल लेंथ अगर एल था, अगर टोटल लेंथ एल था तो एक साइड क्या हो जाएगा L/2 और दूसरे साइड भी क्या हो जाएगा L/2, आधा लेंथ L/2 आधा लेंथ L/2, दोनों साइड L/2 बराबर हिस्से में बटे रहेगा। हमको क्या करना है, हमको किसी एक साइड पे x दूरी पे dx एलिमेंट लेना है। ठीक, देख लो कौन सा ले ले भाई, ये ले लेता है। तो यहाँ से x दूरी पे dx एलिमेंट लिया ना, ये कलर करके, समझ आया बात, मतलब रॉड है, हमको एक्सिस से x दूरी पे dx एलिमेंट लेना है। ठीक, वो रॉड था, x दूरी पे dx एलिमेंट, फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, वही डी आई इज इक्वल्स टू डी एम आर स्क्वायर। इंटीग्रेट करेंगे तो डी आई इंटीग्रेशन डी एम आर की जगह पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिमिट क्या हो जाएगा, तो इस बार देखो हम इधर जाएँ चाहे इधर जाएँ, तो हमको L/2 जाना है, इधर जाएंगे तो हम -L/2 ले लेते हैं, इधर जाएंगे तो +L/2 ले लेते हैं। हम जीरो पे खड़े हैं, ठीक, हम जीरो पे खड़े हैं। अगर हम जीरो से L/2 लेंगे लिमिट, तो हम केवल इस हिस्से को कैलकुलेट किए, तो हमको इधर भी जाना है इधर भी जाना है। देखो लिमिट भी डिसाइड करना पड़ेगा कि लिमिट हम क्या ले रहे हैं। तो हमको इस साइड भी जाना है और इस साइड भी जाना, दोनों साइड जाना। तो इस साइड कितना जाना है, सेम लेंथ, इस साइड भी सेम लेंथ, मतलब L/2 दोनों जाना, लेकिन एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। तो जो लिमिट हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा -L/2 से +L/2। ठीक, अब वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लें, तो डी आई का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। डी एम की जगह पे क्या लिख देंगे, तो डी एम की जगह पे लिख देंगे dx m/l और साथ में एक्स स्क्वायर, लिमिट -L/2 से L/2। इतना समझ आया, क्योंकि मास तो अभी वही रहना स्मॉल एलिमेंट वाला। क्या बाहर आ जाएगा, तो m/l बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर dx होगा, इंटीग्रेशन -L/2 और L/2। इसको करेंगे तो x³ आएगा, अभी याद हो जाएगा। तो इसको करने पे m l
एक्स क्यूब अपॉन में 3 और लिमिट वही होगा -l/2 और l/2, 3 बाहर ले लें तो m/3l। यहाँ पे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट मतलब l3/8 माइनस लोअर लिमिट माइनस, और क्यूब करेंगे तो माइनस में ही आएगा, -l3/8। ठीक है, कितना आया समझ? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो l3/8 ऐड करेंगे तो 2l3/8 आ जाएगा, तो l3/4 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आ जाएगा अपने पास 3 तो नीचे है ना, तो m3l और साथ में यहाँ पे l3 अपॉन में 2l3 4 ये आएगा। अब इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ml² अपॉन में 12, तो ये अपने पास फॉर्मूला निकल के आ जाएगा किसके लिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। किसका? रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कब? जब एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका क्या हो जाएगा? सेंटर। तो देखो दोनों अलग अलग आया, जब हम वन एंड से रोटेट कराएं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया? ml²/3 आया, देख लो ml²/3 आया। जब उसको हम 20 से रोटेट करा दिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया? ml²/12 आ गया। तो बढ़ा है कि घटा है? तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में नंबर बढ़ रहा है ना। और कितना घटा है? तो 1/4 टाइम्स हो गया। मतलब पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर 100 था तो अभी कितना हो गया? 25 हो गया। तो अगर हम 20 से घुमा रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर जा रहा है, लेकिन अगर एक साइड से घुमा रहे, एक एंड से घुमा रहे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। समझ आया कैसे निकालें? आराम से बताएं हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं की है। उसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को निकालना है सर्कुलर रिंग के लिए। टाइम कितना हो गया? 11 मिनट। चलो 10 मिनट में हम लोग एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। अब दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा जाए कैसे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को निकालना है किसके लिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सर्कुलर रिंग के लिए। अब जो बात होगा सर्कुलर रिंग के लिए, अब इसमें देखो कई सारा केस होगा। ए हो गया सबसे पहला अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। एक रिंग है नहीं मेरे पास वैसा, जैसे मान लो यही हो गया, ये एक रिंग है, ठीक। इस रिंग से परपेंडिकुलर ये जो लाइन जा रहा है ये रिंग के परपेंडिकुलर जा रहा है। तो क्या करें? अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट सेंटर, मतलब एक ऐसा एक्सिस जो इसके सेंटर से पार करेगा। तो ये हो गया उसके सेंटर से पार करने वाला एक्सिस। अब परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन रहेगा। मतलब क्या हो गया? जैसे रिंग को हम लोग ऐसे घुमा रहे हैं ना, ये जो रिंग को घुमा रही है, जो रिंग तुम लोग को दिखाई दे रहा है, ये सेंटर हो गया उसका, ठीक है। इसको ही एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब इसी के अबाउट वो रिंग घूमेगा, इसके अबाउट ही वो रिंग घूमेगा। तो इसके अबाउट अगर वो रिंग घूम रहा है तो अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, क्या हो जाएगा। तो फिगर देख लीजिए, तो ये हो गया अपने पास एक रिंग, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है? तो जिसका रेडियस हो जाएगा अपने पास कैपिटल आर, ये हो गया रेडियस कैपिटल आर। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? तो सेंटर जो है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये हो गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो अब देखो हम इस साइड जाएँ चाहे इस साइड जाएँ, दूरी जो रहेगा रेडियस आर ही दूरी रहेगा। अब हमको क्या करना है? मास पर यूनिट लेंथ निकालना है। तो मास पर यूनिट लेंथ सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल मास क्या हो जाएगा? तो टोटल मास को हम क्या लेंगे? एम लेंगे, मास ऑफ रिंग। इसके लिए बात करें, यहाँ तक कहानी होगी, अब इसके लिए बात हो रहा है। तो मास ऑफ रिंग क्या हो जाएगा? कैपिटल एम। अब हम क्या निकालेंगे? मास पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ अगर मास निकालने जाएंगे तो मास डिवाइडेड बाई, वहाँ पे लेंथ था तो एल कर थे, यहाँ लेकिन लेंथ नहीं है, यहाँ पे सरकमफेरेंस है। तो सरकमफेरेंस से हमको एक हिस्सा निकालना है, तो सरकमफेरेंस को हम डिवाइड करेंगे। ये समझ आया? इसी चीज़ को रटना नहीं है। यहाँ पे अगर हमको मास पर यूनिट लेंथ निकालना है तो जो चीज़ दे रखा उसके हिसाब से हम करेंगे। वहाँ पे एल लेंथ का रॉड था तो एल से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे सरकमफेरेंस है, सर्कल है ना, एक रिंग है तो मतलब सर्कल है। उस सर्कल के लिए हमको पर यूनिट का लेंथ निकालना, पर यूनिट। तो अगर इस सर्कल को जैसे देखो ऐसे समझो, इसको अगर हम खोल दें, ये जो सर्कल है अपने पास, ये जो अपने पास ब्लू कलर से हाईलाइट किया, इस ब्लू वाले को अगर हम खोल देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा ना, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। और इसका अगर हम लोग बात करने जाएंगे लंबाई, तो सर लंबाई क्या है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ही तो है। अगर कोई चीज़ रिंग है, रिंग में अगर हम बोलते हैं रिंग का आउटर लेंथ क्या है, तो हम सरकमफेरेंस ही तो निकालते हैं। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो इसीलिए इस चीज़ का हम लोग क्या लेंगे? लेंथ की जगह पे लिखेंगे 2πr। अब ये तो हो गया मास पर यूनिट लेंथ। अगर हम स्मॉल मास निकालने जाएंगे, जो हम लोग dx एलिमेंट का निकाल रहे हैं, जो dm के बराबर हो जाएगा, तो dm वाला अगर हमको मास निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? dx m/2πr। ये समझ आया?
हम आर एक्स दूरी पे, तो यहाँ तो एक्स तो नहीं होगा, यहाँ तो दूरी आर ही रहेगा क्योंकि दूरी बराबर है। तो आर दूरी पे एक स्मॉल एलिमेंट डी एक्स लेंगे जिसका हमको मास निकालना, तुम लोग को शब्दों में लिखना पड़ेगा, मास फॉर स्मॉल एलिमेंट डी एक्स एट आर डिस्टेंस विल बी, तो ये हो जाएगा स्मॉल मास। अब क्या वी नो, एक ही चीज़ तो जानते हैं, वो क्या है, डी आई इज इक्वल्स टू डी एम आर स्क्वायर, यही चीज़ जानते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये सीधा सीधा आई लिख दें, ठीक है। यहाँ इंटीग्रेशन डी एम की जगह पे क्या लिख दें, डी एक्स एम अपॉन में 2 पाई आर, और कितने दूरी पे ले रहे, कैपिटल आर दूरी पे ले रहे, तो कैपिटल आर स्क्वायर, ये जो रेडियस था वही था कैपिटल आर। लेंथ क्या हो जाएगा, तो लेंथ हो जाएगा 0 से 2 पाई आर, जैसे हम लोग लेंथ ले रहे थे एल लेंथ, तो यहाँ पे कितना लेंथ है, 2 पाई आर लेंथ है, उसको सीधा करेंगे तो 0 से 2 पाई आर तक हम लोग को जाना है। फिर से देखो है रॉड की तरह, लेकिन बस लेंथ को लिखने का तरीका अलग हो गया। तो यहाँ से क्या एम बाहर, 2 पाई बाहर, तो बचेगा क्या, 0 से 2 पाई आर लिमिट है, और डी एक्स आर स्क्वायर अपॉन में आर, और साथ में हम लोग क्या ले लें, तो डी एक्स है, तो ये भी तो कांस्टेंट, केवल डी एक्स बचेगा ना, यहाँ पे केवल डी एक्स बचेगा क्योंकि हम लोग ने स्मॉल एलिमेंट डी एक्स ही लिया है। तो क्या हो जाएगा, एम आर भी बाहर चला जाएगा, 2 पाई आर है तो ये भी कैपिटल आर होगा, इसको क्या लिखते हैं, कैपिटल आर, ठीक। इस आर से इस आर को मार दे तो केवल बचेगा आर, नीचे बचा 2 पाई और ऊपर बचेगा 2 पाई आर और डी एक्स। अब देखो डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, केवल एक्स आ जाएगा, तो एम अपॉन में 2 पाई एक्स लिमिट हो जाएगा 2 पाई आर। तो वैल्यू पुट करेंगे, एम आर है ना, एम आर अपॉन में 2 पाई, एम आर 2 पाई, वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई आर माइनस 0, क्या क्या कैंसिल होगा, तो 2 पाई से 2 पाई, तो केवल यहाँ बचेगा एम आर स्क्वायर। तो यहाँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा किसके लिए, रिंग के लिए, कि कब उसके सेंटर से जब एक्सिस ऑफ रोटेशन पार कर रहा है और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिंग का वो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। समझ आए। अब इसी चीज़ को देखा जाए अबाउट इट्स डायमीटर, तो जब हम उसको डायमीटर से पार करेंगे, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, उसका डायमीटर हो जाएगा। जैसे ये हो गया उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हो गया उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके डायमीटर से पार करेंगे, वो चाहे एक्स वाला हो सकता है, ये भी डायमीटर। तो भाई जैसे कोई सर्कल है, जैसे हम क्या बताना चाह रहे हैं, जैसे ये कोई सर्कल है, इसका डायमीटर ये है, ये है, ये है, ये सब तो डायमीटर, ये जो जितना लाइन सेंटर से पार कर रहा है वो सब उसका क्या है, सब डायमीटर है। तो कोई भी डायमीटर हम ले लें तो हम 2 डायमीटर को कंसिडर करेंगे, एक एक्स वाला या तो डायमीटर हो सकता है, या तो हम कंसिडर कर लें ये वाई वाला, वाई एक्सिस वाला। तो ये 2 डायमीटर हो गया, ठीक है। इन 2 डायमीटर के अबाउट अगर वो रोटेट करेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, कहानी वही रहेगा, बस किरदार बदलेगा। अब थोड़ा सा डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड पे चला जाए। शॉर्टकट मेथड कहने का क्या मतलब है कि अब हम लोग इतना लंबा नहीं सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये हम लोग जानते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो आई मिलेगा, इतना तो क्लियर है, लेफ्ट हैंड साइड का क्लियर है। राइट हैंड साइड में क्या होगा, तो डी एम की जगह पे क्या लिखेंगे, डी एक्स एम अपन में 2 पाई आर, ये भी क्लियर है। आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट क्या रहेगा, तो कोई भी केस ले ले, इसको अगर हम खोलेंगे, इस सर्कुलर रिंग को अगर खोलेंगे तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर ही हो जाएगा। तो 0 से कहाँ जाना, 2 पाई आर। क्या क्या कांस्टेंट है, तो m अपॉन 2 पाई बाहर देगा। अच्छा चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। m अपॉन में 2 पाई बाहर, कहानी देख लो सब वही है, m अपॉन 2 पाई आर डी एक्स आर स्क्वायर, वही चीज़ यहाँ पे। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। सेम कहने का मतलब जो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आएगा। तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं कि अगर हमको किसी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो या तो हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को परपेंडिकुलर टू द प्लेन रखें, या तो एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम डायमेट्रिकली वाइज रखें। डायमेट्रिकली वाइज मतलब क्या होगी, ये रिंग है, ठीक, ये उसका डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर के अबाउट रोटेट का मतलब ऐसे रोटेट करा रहे, मतलब रिंग होता तो यार ज़्यादा अच्छे से बता पाते हम। हाँ कुछ ऐसा, जैसे ये हो गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तुम लोग को ये भी दिख नहीं होगा। जैसे ये है क्वाइन और इधर से हम जब एक बी से लाइन पार करेंगे तो ये हो गया उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो ऐसे घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था, ऐसे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। अब हम डायमीट्रिकली मतलब डायमीटर से लाइन पार करें, ऐसे लाइन जा रहा है ऐसे, तो मतलब ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। तो जब ऐसे घूमेगा तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, तो उस केस में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, एम आर स्क्वायर ही आएगा, ये भी बदल नहीं रहा।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर रिंग के लिए बात करना है किसी भी केस में तो कितना आ जाएगा, mr² आ जाएगा। समझ आया बात। अब तीसरा केस है, तीसरा क्या है अपने पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना। मतलब कोई अपने पास रेक्टेंगुलर शीट है, उसके लिए अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये हो गया अपने पास रेक्टेंगुलर शीट, इसके लिए अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो कहानी क्या है, तो कैसे रोटेट करा रहे हैं हम लोग, देखो पहले तो एक्सिस ऑफ रोटेशन मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से रोटेट करा रहे हैं। इसको रोटेट कराने का कई तरीका हो सकता है। एक तो हो गया पैरेलल टू बी, एक हो जाएगा पैरेलल टू एल, एक हो जाएगा डायगनली। तो किस तरीके से रोटेट करा रहे हैं उसका हमको मालूम होना चाहिए। अगर हम लोग इस तरीके से रोटेट करा रहे हैं, मतलब एक ऐसा एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया है जो पैरेलल टू ब्रेथ है, मतलब ये हो गया। एक बार एक्सिस ऑफ रोटेशन हम ऐसा ले सकते हैं जो पैरेलल टू लेंथ हो जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को निकालना है और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, पैरेलल, अकॉर्डिंग टू फिगर पैरेलल टू बी है। तो कहानी क्या रहेगा, तो कहानी यही रहेगा कि हमको क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमको x दूरी पे एक dx एलिमेंट लेना पड़ेगा। x दूरी पे एक dx एलिमेंट ले लिए, इस dx एलिमेंट का मास निकालना पड़ेगा, फिर उसको वैल्यू पुट करके I=mr² में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। प्रोसेस यही है। तो सबसे पहले ये कौन सा फिगर है, रेक्टेंगुलर फिगर है। रेक्टेंगुलर मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये 2D ऑब्जेक्ट है। तो अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे, अभी तक जो भी आया था अपने पास 1D ऑब्जेक्ट आया था, वो रॉड हो चाहे रिंग हो। अब हम लोग बात कर रहे हैं 2D ऑब्जेक्ट में, फिर चलेंगे 3D ऑब्जेक्ट में। तो अगर हम लोग 1D ऑब्जेक्ट के लिए बात करते हैं तो जो मास होता है, मास पर यूनिट लेंथ होता है। अगर मास पर यूनिट लेंथ याद है, हम अगर 2D ऑब्जेक्ट में आएंगे तो मास पर यूनिट एरिया निकालना पड़ता है अपने को। अगर एक यूनिट का एरिया का मास निकालना पड़ेगा। और अगर हम 3D फिगर में चले जाएंगे तो मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालना पड़ेगा अपने को। समझ आ रहा हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे हम लोग रॉड निकाले चाहे रिंग के लिए बात किए तो हम लोग क्या निकाले, मास पर यूनिट लेंथ निकाले। लेकिन अगर स्क्वायर हो जाए, सर्कल हो जाए, रेक्टेंगल हो जाए, मतलब कोई भी ऐसा 2D ट्राइंगल हो जाए, कोई भी ऐसा 2D फिगर आ जाए, तो हम लोग वहाँ पे क्या निकालेंगे, मास अपॉन एरिया निकालेंगे। ठीक है, इस dx एलिमेंट का अगर स्मॉल मास निकालने जाएंगे तो क्या होगा, मास अपॉन एरिया। अगर कोई हम लोग 3D फिगर में आ जाए, 3D फिगर कहने का मतलब क्यूब हो जाए, क्यूबॉइड हो जाए, सिलेंडर हो जाए, कोई ऐसा फिगर आ जाए, तो उस केस में हम लोग क्या निकालेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे। समझ आया कि। तो यहाँ पे हम लोग को 2D फिगर के लिए क्या, कौन सा ऑब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, मास पर यूनिट एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखो मास पर यूनिट एरिया को किससे डिनोट करा, सिग्मा से। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जो मास है कितना है, सिग्मा। 2 में कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा। तो बी हमको कितने एरिया के लिए निकालना है, क्योंकि अगर हम यहाँ निकालने जा रहे हैं तो ये उसका लंबाई है b और जो उसका ये चौड़ाई है dx। तो ये जो एरिया हो जाएगा, ये जो एरिया हो जाएगा इस पर्टिकुलर पतले से शीट का जो एरिया हो जाएगा, वो एरिया कितना हो जाएगा, तो ये एरिया हो जाएगा b dx, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ के लिए अगर हमको एरिया मास निकालना है, लेंथ इनटू ब्रेथ के लिए मास निकालना है, तो क्या हो जाएगा, b dx सिग्मा। समझ आए बात। ये समझ आना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमको dm मास के लिए बात करना है तो dm मास यहाँ पे क्या हो गया, b dx सिग्मा। ठीक, कैसे हो गया, तो सिग्मा क्या है यहाँ पे, तो सिग्मा है मास पर यूनिट एरिया। समझ आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं। देखो एक और बात तुम लोग को हम समझा देते हैं। हम क्या बोले, मास पर यूनिट एरिया लेना पड़ेगा। तो अगर हम लोग पूरे का मास बोल दिए तो पूरे का मास हो गया m, मास पर यूनिट एरिया बोल दिए तो मास पर यूनिट एरिया हो गया a। और हमको किसके लिए निकालना है, हमको निकालना है इसके लिए मास निकालना है, ये जो dm। तो ये dm कितना होगा, तो ये dm जो होगा इसका हमको निकालना तो पड़ेगा ना। ये जो dm होगा इसको हम क्या लिखेंगे, ma dx लिखेंगे। ठीक है, ये जो dx ले रहे हैं, लेकिन ये dx नहीं है, केवल एक पतला सा चीज़, ये है अपने पास b dx, क्योंकि इसका भी तो एरिया होगा ना। तो हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जैसे हमको स्मॉल मास अगर निकालना है इस चीज़ का, तो मास अपॉन एरिया को एक किसी पर्टिकुलर चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। वो मल्टीप्लाई होने वाला एरिया क्या होगा, तो वो मल्टीप्लाई होने वाला एरिया ये होगा। वो एरिया का वैल्यू क्या होगा, तो उस एरिया का वैल्यू हो जाएगा, मास अपॉन एरिया ऑलरेडी है, उस एरिया का जो छोटा सा एरिया उसका वैल्यू हो जाएगा b dx। तो कुल मिला के हम लोग सिग्मा को अगर बोलने जाएंगे तो सिग्मा क्या है, मास अपॉन एरिया, साथ में हम उस एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो हो गया b dx। एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ से ब्रेथ कट जाएगा तो बचेगा m/l dx। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ लिख दो या फिर यहाँ देखो आगे सॉल्व करके लिख दो। यहाँ आगे सिग्मा को क्या लिखा हो, सिग्मा को क्या लिखा, मास अपॉन एरिया लिखा, वैल्यू पुट करके सॉल्व किया। फिर आगे एरिया की जगह पे क्या लिखा, तो एरिया की जगह पे लेंथ इनटू ब्रेथ लिखा है। समझ आए क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिग्मा लेके सॉल्व किया है तो सिग्मा लेके सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ को देख लीजिए, सब बवाल साफ करें। मेन बताने का मकसद ये था कि हर जगह मास अपॉन लेंथ मत लगा देना। अगर 2D फिगर है तो मास अपॉन एरिया होगा, 3D फिगर है तो मास अपॉन वॉल्यूम होगा। तो ठीक है, बात कर लेते हैं। तो अपने पास क्या है, di इज इक्वल्स टू क्या है, dm,
आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है अपने पास, वी नो करके लिखेंगे इसको। अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक तरफ तो मिल जाएगा आई और एक तरफ मिल जाएगा अपने को डी एम। डी एम की जगह पे क्या लिख देंगे, तो बी डी एक्स सिग्मा, ठीक है, और साथ में हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आर कितने दूरी पे ले रहे, एक्स दूरी पे ले रहे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स। कहाँ से कहाँ जाना है, तो देखो इसमें भी जो लिमिट रहेगा दोनों साइड रहेगा, तो दोनों साइड रहेगा तो एक तरफ रहेगा -(l/2) लेफ्ट हैंड साइड और एक तरफ रहेगा l/2, ठीक। आगे तो क्या क्या, बी डी एक्स को बाहर निकालते हैं और सिग्मा को बाहर निकालते हैं, तो बी सिग्मा बाहर, x² dx अंदर, लिमिट -(l/2) और l/2। तो b सिग्मा की जगह पे ले लेंगे मास अपॉन एरिया, ये हो जाएगा x² मतलब x³ अपॉन 3 और ये हो जाएगा -(l/2) और ये हो जाएगा l/2, ठीक है। तो कैपिटल L लेंथ है तो कैपिटल L लेंगे, स्मॉल l लेंथ है तो स्मॉल l लेंथ लेंगे। तो b से b को मार दें तो मतलब ये हो जाएगा b मास l इंटू बी से b को मार दो, वैल्यू पुट करो, 3 को बाहर निकाल दो, ये वाला वैल्यू पुट करो तो l³ अपॉन 8 माइनस प्लस हो जाएगा l³ अपॉन में 8। ये समझ आया, अभी ऐसा पहले आया था। तो ये हो जाएगा अपने पास m अपॉन 3l 2l³ अपॉन 8। तो कुल मिला के ये मिल जाएगा m l² और अपॉन में 12। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अपने पास ml² अपॉन 12। और यही सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया था अपने पास किसके लिए, रॉड के लिए, जो जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर था, ठीक है। सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था जब एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर लिए थे रॉड के लिए। तो सॉल्व करना है, रटना नहीं है, सॉल्व करके ले आना है। अब यही चीज़ है, जैसे देखो अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, इफ वी ड्रॉ एन एक्सिस पैरेलल टू, मतलब हम क्या करते हैं, अपना रेक्टेंगल ये हो गया, ठीक है, ये हो गया अपना रेक्टेंगल, और एक्सिस ऑफ रोटेशन अब ये कर दें, मतलब इसके अबाउट हम घुमाएं, ये लेंथ था उसका और ये उसका ब्रेथ था, ठीक है। अब हम एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ले लें, तो अब हमको यहाँ से, जैसे यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से x दूरी पे एक स्मॉल एलिमेंट dx लेना पड़ेगा। कहानी सब वही रहेगा, बस फिगर बदल जाएगा, थोड़ा सा किरदार। ये स्मॉल एलिमेंट dx लेंगे, तो ये स्मॉल एलिमेंट dx लेंगे तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा l/dx, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ है गया dx, तो ये हो जाएगा एरिया। तो इस केस में, इस केस मतलब जब इस केस में हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो जो dm निकालेंगे वो dm कितना हो जाएगा, तो वो dm हो जाएगा मास अपॉन एरिया और l/dx। अब यहाँ से मास अपॉन एरिया कहने का मतलब क्या है, l इंटू बी l/dx, l से l को मार दो तो जो स्मॉल मास आ जाएगा वो m/dx आ जाएगा। समझ आया बात। अब इस m/dx को यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, जो अपने पास हम लोग ये dm लेते हैं, dm की जगह पे उसको रख दो, x की जगह पे r रख दो, r की जगह पे x रख दो, इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। और वो आंसर कितना आ जाएगा, तो वो आंसर आ जाएगा ml²/12, लेकिन यहाँ पे mv²/12 आएगा, क्योंकि हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन को परपेंडिकुलर टू द बी कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते समझ आया होगा। 3 हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखे हैं और आज के लिए रहने देते हैं, आधा घंटा होने वाला भी है। तो पहले हम लोग रॉड का देखें, फिर हम लोग रिंग का देखें, फिर हम लोग रेक्टेंगुलर लेमिना का देखें और एक्सिस ऑफ रोटेशन को अलग अलग करके देखें। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आराम से कोशिश करें, आराम से ही बताने का, बहुत तेज़ी में तो चल नहीं रहे, और चीज़ों को समझाने का भी कोशिश करें। और ये मेरे बताने से तुम लोग नहीं सीखेगा, केवल हम बताएंगे तो एक बार तो समझ गए, लेकिन इसको खुद से भी करना पड़ेगा। जैसे अब हम इसको छोड़ दिए तो हम छोड़ दिए हैं, लेकिन तुम लोगों को करना है, क्योंकि तुम लोगों को सीखना है भाई, तुम लोगों को प्रैक्टिस करना। मेरा हो गया है, मेरा नौकरी वोकरी लग गया, हम ठीक ठाक कमा रहे हैं, जीवन चल रहा है सही सही, ठीक है। लेकिन तुम लोगों को अपना जीवन में कुछ करना है तो ये सब सीखना पड़ेगा, क्योंकि भाई यही सब आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये सब सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं ये तुम लोग एक बार खुद से ट्राई करेगा। बाकी हम लोग यहाँ से कल डिस्कस करेंगे। बाकी मिलते हैं कल हम लोग। अपना ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, दूसरे को कम परेशान करो, अपने को ज़्यादा परेशान करो। तब तक के लिए राम राम।